घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी। दरअसल ये एक तरह का तंज है जो रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण जी पर कसा जाता है। आपने बचपन से लेकर अब तक कई बार सुना होगा कि रावण और विभीषण जी के बीच मतभेद हुआ, जिसके कारण विभीषण जी ने रावण सहित लंका का भेद श्री राम जी को बताया, जिसके कारण रावण का पतन हुआ और उसकी मृत्यु हुई। इस तरह से दोनों भाइयों के बीच आपसी फूट होने के कारण ही रावण पराजित हुआ, ऐसा हम लोगों को बताया गया है। पर क्या ये सही है? सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ऋषि विश्रवा ऋषि पुलत्स के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के पौत्र। इनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री ईलाविड़ा और दूसरी पत्नी राक्षस राज सुमाली की बेटी कैकसी। ऋषि विश्रवा और ईलाविड़ा से वैश्रवन यानी धन के राजा कुबेर देव का जन्म हुआ, जबकि उनकी दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। कुबेर देव एक यशस्वी पुत्र के रूप में जाने जाते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वाहन के रूप में पुष्पक विमान दिया था। वो कुबेर देव ही थे जो अपने पिता ऋषि विश्रवा के कहने पर लंका गए, जो उस समय एक वीरान सा द्वीप हुआ करता था, और उन्होंने वहां एक समृद्ध राज्य लंका की स्थापना की। कैकसी अपने सौतेले बेटे कुबेर देव से बहुत प्रभावित रहती थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे भी कुबेर देव की तरह ही बने। वो अक्सर रावण से कहती थी कि तुम अपने बड़े भाई की तरह बनने का प्रयास करो। एक दिन रावण को काफी गुस्सा आया और ईर्ष्या में वो अपनी माँ कैकसी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं कुबेर से भी बेहतर बनूंगा। इतना कहकर वो अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या करने और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गोकर्ण चला गया। तीनों की हजारों सालों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन तीनों से वर मांगने को कहा। उन्होंने रावण से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तो ये सबको पता ही है कि रावण अमरता का वरदान चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये कहकर इनकार कर दिया, इस संसार में कुछ भी अमर नहीं, तुम कुछ और वर मांगो। फिर रावण ने इस पर कुछ विचार किया और कहा कि मुझे देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। अन्य प्राणियों से मुझे कोई डर नहीं, विशेषकर मनुष्यों से। मनुष्य तो मेरे सामने तिनके के समान है, इसलिए आप उन्हें इस वरदान से बाहर रख सकते हैं। रावण के इस वरदान को ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कैकसी के दूसरे पुत्र कुंभकर्ण की बारी थी वरदान मांगने की। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगना चाहता था। जैसे ही वो इंद्रासन मांगने की इच्छा जाहिर किया, तभी सभी देवी देवता ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण की इच्छा का विरोध करने लगे। दरअसल कुंभकर्ण बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और अत्यधिक भोजन करने वाला व्यक्ति था। अपनी भूख को नियंत्रित न करने के कारण उसके सामने जो भी व्यक्ति आता उसे वो खा जाता था, खासकर तपस्वियों और निर्दोष लोगों को। इसलिए ब्रह्मा जी से सभी देवी देवताओं ने लोगों की भलाई के लिए कुंभकर्ण के वरदान को न स्वीकारने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की मदद से कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवा दिया, और जैसे ही कुंभकर्ण ने निद्रासन का वर मांगा, वैसे ही ब्रह्मा जी ने तुरंत वरदान दे भी दिया। लेकिन इस वरदान से रावण बहुत परेशान हो गया और ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के लिए कुछ रियायतें देने की प्रार्थना करने लगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार जागेगा और फिर से सो जाएगा। अब बारी थी विभीषण जी की ब्रह्मा जी से वरदान मांगने की। विभीषण जी ने सिर्फ एक ही वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। उन्होंने कहा, परम आपद्गतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवेत्। इसका मतलब है विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मेरा मन सदैव धर्म में ही स्थित रहे और आपकी बुद्धि कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और चले गए। ये धर्म के प्रति आग्रह ही था जिसने विभीषण जी को भगवान श्री राम की ओर खींचा।
विभीषण जी को धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना था। एक तरफ मुसीबत के समय अपने भाई का साथ देना था जो अधर्म था, या फिर भाई के विरुद्ध जाकर धर्म का साथ देना था। विभीषण जी के निर्णय को अक्सर बोलचाल की भाषा में घर का भेदी लंका ढाई के रूप में बताया जाता है, जिसका मतलब है घर के अंदर का जासूस लंका के विनाश का कारण बना। ये भी कहा जाता है विभीषण जी ने इंद्रजीत और अन्य राक्षसों की युद्ध रणनीतियों का भांडाफोड़ करके भगवान श्री राम की जीत और रावण के विनाश का कारण बने। पर क्या ये कहना गलत नहीं है? क्या विभीषण जी के लिए अपने भाई को मुसीबत में छोड़ देना गलत था, भले ही समस्या उसके भाई और उसके अधर्मी व्यवहार के कारण ही क्यों न पैदा हुई हो? हालांकि धर्म के प्रति बाध्य होने के बावजूद भी विभीषण जी ने कई बार रावण को समझाने और बचाने की कोशिश की। रावण का साथ छोड़ श्री राम के शरण में आने से पहले कई बार विभीषण जी ने रावण को गलत काम करने से रोका था। जब हनुमान जी को लंका में रावण ने मारने का आदेश दिया, तब वो विभीषण जी ही थे जो बड़ी चतुराई से, महाराज, दूत अवध्य होता है, इसके अपराधों का आप कोई अन्य दंड दे सकते हैं, परंतु प्राणदंड आचार विरुद्ध होगा। और जब रावण को ये पता चला कि वानरों की सेना समुद्र तट पर आ गई है, तो वो अपने सभी मंत्रियों को एकत्रित कर उनसे सलाह मांगने लगा। जब विभीषण जी की बारी आई सलाह देने की, तो उन्होंने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। रामचरितमानस में वर्णन है विभीषण जी ने किस तरह रावण को अधर्म से धर्म की ओर लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा था, धर्म के अनुसार पराई स्त्री को उसी तरह नहीं देखना चाहिए जिस तरह चौथ के चांद को। विभीषण जी ने बड़ी विनम्रता से आगे ये भी कहा, हे नाथ, हे सदग्रंथ अर्थात वेद आदि शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं, इसलिए इन्हें छोड़कर आप श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाएं और उनकी सेवा करें। इतना ही नहीं, विभीषण जी रावण के पैर पकड़कर उनसे अनुरोध भी करते हैं। वो कहते हैं, हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो, जिससे आपका बहुत भला होगा। विभीषण जी ने अनेकों उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, पर समझने के बजाय अहंकार में चूर रावण ने विभीषण जी को भरी सभा में लात मारा। परंतु इतने पर भी विभीषण जी उसके चरण में ही पड़े रहे और अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। और अंत में विभीषण जी ने कहा, हे रावण, आप मेरे पिता के बराबर हो, इस वास्ते आपने जो मुझे मारा वो ठीक है, परंतु आपका भला तो श्री रामचंद्र जी के भजन से ही होगा। ऐसा कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को संग लेकर रावण की सभा से चले गए और जाते जाते सबको सुनाकर वो ऐसा कह गए, हे रावण, रामचंद्र जी सत प्रतिज्ञ हैं, सत संकल्प एवं सत्य समर प्रभु हैं और तेरी सभा काल के अधीन है, और अब मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में जाता हूँ, सो मुझको अपराध मत लगाना, मुझे दोष न देना। इस तरह विभीषण जी रावण सहित सभी को बताकर श्री राम जी के शरण में चले गए। जिस तरह रावण के पास ब्रह्मा जी का वरदान था, ठीक उसी तरह विभीषण जी के पास भी ब्रह्मा जी का वरदान था। फर्क धर्म और अधर्म के बीच का था। मैंने तो आप सबको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के सुंदर कांड की घटना बता दी। अब आप ही तय करें कि क्या ये कहावत विभीषण जी के लिए कहना ठीक है। सनातन धर्म की बात कहता है, क्या सही गलत का भेद जानने के बावजूद गलत का साथ देना सही है, चाहे वो गलती आपका कोई कितना ही प्रिय ही क्यों ना कर रहा हो। विभीषण जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उन सभी तक पहुंचाएं जो विभीषण जी को रावण के पराजय का कारण मानते हैं। हरि ओम।